हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट पादपों में पोषण। इस चैप्टर में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पादपों में पोषण की अन्य विधियां, जिसके अंदर हमने जो परजीवी है, परपोषी है, उसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने जो मतलब कि कीटभक्षी पादप है उसके बारे में पढ़ा। जो भी हमारे मतलब कि घटपर्णी पादप है उनके बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक होगा मृतजीवी पादप। देखो, हमने परपोषण परजीवी में क्या पढ़ा था कि वे पादप जो अपना भोजन दूसरे पादपों पर रहकर ग्रहण करते हैं उनको परजीवी पादप कहते हैं, और जो पादप परजीवी को भोजन उपलब्ध करवाता है उसको अपन परपोषी कहते हैं। ठीक है। ऐसे देखो, मृतजीवी पादप होते हैं। मृतजीवी पादप क्या करते हैं कि जो कि सड़े गले मृत ऑर्गेनिज्म होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। यानी कि वे पादप जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको अपन मृतजीवी पादप कहते हैं। देखो, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा मशरूम। जो छत्रक होते हैं, आपने देखा होगा बारिश के जो दिन होते हैं उनमें जो वृक्षों की जो सड़ी गली टूटी हुई टहनियाँ होती हैं, या फिर जो अब बारिश के दिनों में देखते हो इधर उधर ऐसे मतलब कि पानी इकट्ठा होता है, कचरा इकट्ठा होता है, तो वहाँ पर कुछ मतलब कि ऐसे गुच्छे से दिखते हैं अपन को। ठीक है, छाते के जैसे से गुच्छे से दिखते हैं, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, छत्रक या फिर मशरूम। अब ये मशरूम क्या करते हैं, देखो आप इसमें देख सकते हो, चित्र में आपको बहुत आसानी से दिख रही होगी कि सड़ी गली वस्तुओं पर उगा छत्रक, जिसको अपने लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं सांप की छतरी। गाँव में बोलते हैं कि सांप की छतरी। सांप ये होती है, ये सांप की छतरी नहीं होती है, ये क्या होती है, मशरूम होती है, जो कि एक क्या है, मृतजीवी पादप है, जो अपना भोजन जिसके ऊपर ये उगी है, जो सड़ा गला मटीरियल है इसके ऊपर ये उगी है, उसे प्राप्त करती है। देखो, बूझो कुछ जानना चाहता है। बूझो जानना चाहता है कि ये जीव यानी कि जो मशरूम है अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते हैं, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण है। ये प्रकाश संश्लेषण, देखो इसमें लिखा है कि भोजन किस प्रकार प्राप्त करते, तो इसका उत्तर भी इसमें लिखा है कि ये जो छत्रक होते हैं इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, इनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं होता है। तो क्या करते हैं कि देखो कि जैसे कि ये कोई अपना क्या है, सड़ा गला पदार्थ है। ठीक है, सड़ा गला पदार्थ है, इसके ऊपर ये इस प्रकार से क्या है, छत्र, इसमें कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं होती है, एक प्रकार का द्रव निष्कासित करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं पाचक रस। ये पाचक रस क्या होता है, जिस पर ये उपस्थित होती हैं उस पदार्थ को क्या करते हैं, पचित कर देते हैं और उसको पोषण के रूप में ही ग्रहण करते। तो इनको भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की, क्लोरोफिल की जरूरत ही नहीं है। ये तो सड़े गले पदार्थों से करेंगे, तो उस पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसके अलावा देखो, इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, अपने क्रियाकलाप दिया है कि एक ब्रेड लेंगे, ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर उसे जल में भिगो देंगे, इसे किसी नम व उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख देंगे। यानी कि आप ब्रेड लेना, उसको पानी में भिगोना, और आप उसको कोई भी नम, जैसे अपने बारिश के मौसम में हो जाती है ना, उमस हो जाती है, एकदम से नमी हो जाती है चारों तरफ, या फिर आप फ्रिज में रख देना उसको, अथवा रख देंगे। ठीक है, अथवा उस समय तक रख दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना नहीं आए। तो देखो, अपन उस ब्रेड को जब गीला करके रखेंगे तो 2-3 दिन बाद में हम क्या देखते हैं कि उस ब्रेड के ऊपर जो रोए, यानी कि जो अपनी कॉटन होती है, रुई होती है, रुई के जैसे जैसे कुछ संरचनाएं से दिखने लग जाती हैं, अलग अलग धब्बे से दिख जाते हैं। आप देखना, ब्रेड तो आपको ऑलमोस्ट सभी के घर में मिल जाएगी। जैसे ब्रेड का टुकड़ा है, इसको आप जब गीला करके रखोगे या फिर ऐसे भी आप छोड़ दोगे तो यहाँ पर ऐसे क्या हो जाते हैं, इसके ऊपर धब्बे से धब्बे हो जाते हैं, या तो हरे रंग के या काले रंग के। ठीक है, जब अपन इनको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो रुई के धागों के जमा जो संरचनाएं हमको दिखती हैं, ये क्या होती हैं, कवक होती है, जिनको फंजाई भी कहते हैं, फंगी भी कहा जाता है। जैसे आप देखो, आप चित्र में देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, ये ब्रेड का टुकड़ा लिया था जिसको हमने गीला करके रखा था, इसके ऊपर इस प्रकार की कुछ संरचना आएगी। इनको जब अपन ने माइक्रोस्कोप में देखा तो ये संरचनाएं हमें जो दिखी, इनको अपन ने क्या नाम दिया, कवक। देखो,
यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली या पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करती हैं तथा उसे साधारण या विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारे मृतजीवी पादप होते हैं इनमें क्या करती हैं, ये सड़े गले पदार्थ पाचक रस स्रावित करती हैं, फिर उसी से क्या करती हैं, अपना भोजन ग्रहण करती हैं। इसके अलावा देखो, इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव को हम क्या कहेंगे, मृतजीवी पादप। अब देखो, कवक सामान्यतः हमारे अचार हैं, चमड़ा है, कपड़ा है, ठीक है, या फिर अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम व उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में क्या होती है, हमारे चारों तरफ ज़्यादा नमी रहती है। इस कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि का नष्ट हो जाती है। हम देखते हैं बारिश में नमी पकड़ के उन पर कवक आ जाती है तो वो जल्दी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, अब देखो, इसके अलावा देखो जो जूते हैं उन पर भी कवक आ जाती है। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं और जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या होता है कि जो कवक होते हैं ना, कवक के जो बीजाणु होते हैं वो हमारे वातावरण में खुले मतलब कि फैले हुए रहते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, ये वायु के साथ इधर उधर फैले रहते हैं। तो जैसे ही उनको कोई ऐसी नम या उष्ण जगह पर इनको भोज्य पदार्थ मिलता है, ये उस पर आकर और अपनी क्या कर देती हैं, कॉलोनियाँ बना लेती हैं और बहुत सारी कवक को जन्म दे देती हैं। ठीक है, अब देखो, बूझो बोल रहे हैं कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनके गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई। वह जाना जाता है कि क्या कवक कोई रोग भी होते हैं? हाँ बिल्कुल, कवक जो है वो क्या करते हैं, रोग भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम नेक्स्ट है सहजीवी संबंध, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।